अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि अगर आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो 5 बातों पर अमल करना अभी से स्टार्ट कर दें, अभी से शुरू कर दें उन 5 बातों पर अमल करना। वो बातें कौन सी हैं? सबसे पहले जो है वो ये कि क्रिटिसिज़म जो है एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है वो तो मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, लेकिन जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है वो मुआशरे में बिगाड़ पैदा करता है, उससे मुआशरे को नुकसान होता है, उससे जो है वो सारा मुआशरा बिगड़ जाता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म से। अक्सर देखने में आता है, अक्सर जो है वो सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं कि जो लोग अक्सर इकट्ठे बैठे होते हैं तो वो जो है वो सियासी बातें करना शुरू कर देते हैं। तो सियासी बातों में वो एक ही पार्टी के तो नहीं होते, मुख्तलिफ पार्टीज़ के होते हैं वो बंदे। तो वो जो बातें करते रहते हैं तो वो जो है वो क्रिटिसिज्म तो करते हैं, लेकिन वो फिर नेगेटिव जो है वो क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं। जब वो नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ करते हैं तो फिर वो मुआशरे के लिए नुकसान का बाइस बनते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी सियासी बातें करें, इकट्ठे बैठ के हल्का हबाब में लोग बैठे होते हैं, दोस्त अहबाब बैठे होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम जो है वो नेगेटिव जो है वो क्रिटिसाइज़ ना करें, हम हमेशा पॉजिटिवली क्रिटिसाइज़ करें ताकि मुआशरे को उससे फ़ायदा हो। इसी तरह जो है वो इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि नेवर कंप्लेन, कभी भी अपनी गलतियों का ज़िम्मेदार दूसरों को ना ठहराएं। कभी भी ये ना कहें कि फ़लाने की वजह से मेरा ये नुकसान हो गया, उसकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा बिज़नेस कोलैप्स कर गया उसकी वजह से, कभी भी ये ना कहें। अगर आप ऐसा कहते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे हमारी रिसर्च के मुताबिक जो है रीज़न है वो ये होती है कि आप हमेशा दूसरों को कंप्लेन इसलिए करते हैं कि आपने जो ज़िंदगी की डिसीजन ली हुई होती है वो आपकी डिसीजन आपकी अपनी नहीं होती, वो आपकी ज़िंदगी की डिसीजन किसी दूसरे की होती है। किसी दूसरे ने आपकी ज़िंदगी की डिसीजन ली हुई होती है और आप उस पर अमल पैरा होते हैं। इस वजह से जब आप उसमें जो है वो सही तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते तो जब नुकसान होता है तो फिर आप कहते हैं कि मुझे किसी और ने इसका मशवरा दिया था, तो फिर आप जो है वो कंप्लेन करते हैं कि उसने मुझे डिसीजन दी थी, मैंने इसलिए ये काम किया। तो इसलिए कभी भी आप किसी के कहने पे डिसीजन ना लें। हमेशा आपने जो भी करना है, आपने जो है वो कारोबारी मनसूबाबंदी करनी है, बिज़नेस वेंचर्स जो हैं कारोबारी मनसूबाबंदी, और इस तरह अपने ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लेनी है तो कभी भी आप किसी के कहने पे ना करें, बल्कि आपकी डिसीजन आपकी खुद की होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है तो डिसीजन भी आपकी अपनी होनी चाहिए। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो ये कि क्राई यानी रोना धोना। कभी भी आप जो है वो लोगों को अपने दुख गम ना सुनाएं। देखें, अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें जो हैं वो बनाई हैं, वो किस लिए बनाई हैं? अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई हैं कि आप मुसल्ले पे बैठ कर अपने दुख दर्द अल्लाह ताला को सुनाएं, बजाय इसके कि आप लोगों को बताएं, अपने दुख दर्द बताएं। ऐसा ना करें, इससे जो है वो आपका ताल्लुक़ भी ख़राब होगा और आप जो है वो आपकी मुश्किलात में इजाफा होगा इससे। इसलिए आप कभी भी लोगों को अपने मसाइल ना बताएं, अपने दुख ना बताएं। हमेशा मुसल्ले पे बैठ के अपने अल्लाह से अपने मसाइल और अपने दुख दर्द का जिक्र करें, कभी भी लोगों को अपने मसाइल का जिक्र ना करें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। सोसाइटी में आप कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर ना करें। देखें, जो आप हैं वो आप ही हैं, आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो किसी दूसरे में नहीं हो सकती। इसलिए आप कभी भी अपने आप को किसी के साथ मुवाजना ना करें, बल्कि अपने स्किल्स को पॉलिश करें। ज़िंदगी में अपने मुआशरे में कोई ऐसा उस्ताद ढूंढें, कोई ऐसा मुर्शद ढूंढें जो आपकी स्किल्स को पॉलिश करे, जो आपकी स्किल्स को उजागर करे। तो ये जो है इस तरह आपकी स्किल्स पॉलिश होंगी और आपको पता चलेगा आप में कौन कौन सी स्किल्स हैं। फिर आप कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से अपना मुआजना नहीं करेंगे। तो मैं फिर अगेन मैं कह दूं कि ज़िंदगी में कोई ऐसा उस्ताद ढूंढें जो आपकी स्किल्स को पॉलिश करे, उजागर करे और आपको एक कामयाब शख्स बनाए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि ईगो यानी अना। देखें, जो अना होती है ना वो इंसान को किसी जोगा नहीं छोड़ती। देखें, जो मैं होती है ना, जो मैं, इंसान कहता है कि मैं ऐसे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये जो मैं होती है ना, ये इंसान की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट का बाइस होती है। इंसान जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसके अंदर से अना नहीं निकलती। देखें, बहुत से जो है वो मैंने ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया है। हम कुछ जो है वो औलिया अल्लाह से भी हमारी मुलाकात हुई है, अल्लाह के जो वली होते हैं उनसे हमारी जो है वो कुछ मुलाकातें हुई हैं। हमने हमेशा देखा है कि उन्होंने जो है वो हमेशा दर्स दिया है कि अपनी ज़िंदगी में से किस तरह आप अना को निकाल दें। जब आप अना को निकाल देंगे, इस मैं को निकाल देंगे,
तो आपका नफ्स भी काबू में आ जाएगा और आप बहुत सी बुराइयों से भी बच जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी को भी हमेशा कामयाबी से गुजारेंगे। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी से ये जो मैं है ना, मैं, इस मैं को निकाल दें और अपनी ज़िंदगी को जो है वो पुरकशिश बनाएं और सादा ज़िंदगी गुजारें और हैप्पी ज़िंदगी गुजारें। ईगो और अना को बिल्कुल निकाल दें अपनी ज़िंदगी में से। इसके बाद जो पॉइंट है वो ये कि एम्ब्रेस द ट्रूथ, हमेशा सच बोलें, हमेशा सच्चाई का साथ दें। इससे भी आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आएगी और आप जो है वो एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो पाएंगे। थैंक यू सो मच।